Hello, every student. I am Mans Tomar. I am your teacher and welcome to my YouTube channel Virtual Classes. और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है क्योंकि हम क्लास 11 ना भी पढ़ो तो जब भी यहाँ पे हम समझ सके मोस्टली चैप्टर को। पर अगर हम 12th क्लास की बात करें, अगर हम पूरी 12th क्लास पढ़नी तो वो आपस में कनेक्ट हो। अगर हम चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ पाते तो आप चैप्टर नंबर 2 भी नहीं समझ सकते, 3 भी नहीं समझ सकते, अगर 4 भी नहीं समझ सकते, 5 भी नहीं समझ सकते। ये थोड़ी इंटरकनेक्टेड लिंक रहता है यहाँ पे पूरी फिजिक्स में। जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर आपस में इंटरकनेक्ट है, थर्ड और फोर्थ आपस में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही चलता रहा इसमें। जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपस में कनेक्टेड है, ऐसे हमारा यहाँ पे चलता है। मॉडर्न फिजिक्स पूरी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर अलग है, वो थोड़ा अलग है। वो आता सब कुछ वही है पर वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हमसे सोचे। अब जैसे हम स्टार्ट करके अपना आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आपको अगर हम यूनिट की बात करें, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको क्या समझ में आवे? थोड़ा सोचो सोचो सोचो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या समझ में आया आपके? इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर मैं थोड़ा सा एक मीनिंग के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग होता है एक रुका हुआ चार्ज। हम इन दो, हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आवे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड आवे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। हम इस यूनिट में क्या पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, मतलब एक चार्ज, जैसे मैं एक चार्ज हूं, मैं रुक रहा, तो मेरे पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा उस चीज का, तो वो हम किस में पढ़ा है? इस वाले यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर हम चलने वाले इलेक्ट्रिक हो, फिर से नेक्स्ट यूनिट आवे हमारी करंट। करंट का मीनिंग वो सिंपली बहाव, मतलब चलना, बहाव। जैसे हम सुनते भी होंगे वेव करंट, ओशियन में वेव करंट हो, वेव ओ करंट का मीनिंग हो बहाव, मतलब बहाव, समझ गए ना? बहना एक तरफ को या बहाना दूसरी तरफ को बह सके, वो उस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े चैप्टर नंबर 3 में? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी कब हुआ है? जब हमारा इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जा, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जा। तो वहां से हम वो पढ़े चैप्टर नंबर 4 में पढ़े, जब हमारा चार्ज चलना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होना स्टार्ट होगा, तो वो सब चीज पढ़े। ऐसे हमारे चलती रहे यूनिट। अब जब हम अपने स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके बारे में समझो। जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अपने चार्जेस के बारे में और कलाम लॉ के बारे में। सबसे पहले हम चार्ज की बात कर ले। तो जैसे हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, पिछली क्लासेज में भी पढ़ा, मोस्टली तो हमने 10th पढ़ा, लेकिन तो ये कोई था नहीं इलेक्ट्रिसिटी का हमारा कुछ काम। पर अगर हमें 10th में पढ़ा तो हम क्या पढ़े चार्जेस के बारे में? अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे तो क्या बन रहा? चार्ज बन रहा। चार्ज मूव कर रहे तो करंट बन रहा। ये सब चीज पढ़ा हम, ये रियलिटी है, ठीक है? अब समझो कि यहाँ पे चार्ज तो हो, तो वही डेफिनेशन, द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज। ये चार्ज डब्लो जो है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? चार्ज हो। ये हम समझ रहे, चार्ज हो। बट इसमें एक इंपोर्टेंट सोचने वाली बात है, चार्ज क्या बिना मास के सरवाइव कर पाओगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चार्ज है, ये क्या है? एक चार्ज है, कोई भी चार्ज। मैंने एक चार्ज ले लिया न्यूट्रल, ठीक है? अब समझो ये क्या कहना चाह रहा मैं। इस चार्ज का क्या कुछ मास होगा? इस वाले चार्ज का क्या मास होगा कुछ? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में, यस या नो। यस होगा। तो इसलिए हम अगर 10th में देखो, 10th में हम क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन का मूविंग क्या हो? चार्ज हो, चार्ज डेवलप करे। बट आपने कभी सोचा जब उसका मास ही नहीं हुआ तो चार्ज कहां से डेवलप हो गया? तो हम इसमें एक और लाइन ऐड करें, एसोसिएटेड विद मास। ये मास की एक प्रॉपर्टी हो जो एसोसिएटेड, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करे वो तो ठीक है, बट जब हमारे पास उसका मास भी होगा, जब भी क्या होगा? चार्ज डेवलप होगा, ठीक है? ये हमारे चार्जेस के बारे में। अब इससे एक इंपोर्टेंट, अगर हम देखें, यहां तक हो गया हमारे, यहां तक कोई डाउट नहीं, सब हमने अब तक क्लास 10 में पढ़ाई सब चीजें। बट अब जब हम पढ़ेंगे भाई अपने, क्या बताओ जल्दी 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 जल्दी, न्यूट्रल बॉडी के बाद मैं थोड़ा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। कंडक्टर, न्यूट्रल, इंसुलेटर, सब चीज एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से पढ़ाता जाऊंगा इस पूरे चैप्टर को, जिससे आपको कनेक्ट हुआ है, डॉट कनेक्ट होते चले जाओ आखिरी तक। जब हम लास्ट में जाओगे अपने कोर्स के तो आपको डॉट कनेक्टेड हुए, हाँ ये यहाँ से पढ़ा था, हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, ये सब चीज। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आता, देखो सुनो, हमारा क्लास 12 में मैथ का बहुत यूज पढ़ा है, जो बेसिक मैथ हो, अगर वो नहीं आता आप पे, तो आप कमेंट में बोल देना कि उसकी हमसे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, पूरी
बेसिक मैथ की एक, इसमें हमारा पूरा मैथ होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एवरीथिंग जो भी हम यूज करें मैथ में वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में। अब समझो, जैसे हमने चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बात बताओ मुझे, ये तो मैंने सिंपल अभी इसकी डेफिनेशन बताई, एक वर्ड आएगा इसमें अभी, न्यूट्रल बॉडी। एक क्या होगा, एक टर्म आएगी फिजिक्स में, न्यूट्रल बॉडी। आपको न्यूट्रल बॉडी से क्या समझ में आ रहा? सिंपली सिंपली हमने क्लास 10th में पढ़ा है ये सब चीजें, तो आप बता सको कि न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग क्या हो? बताओ जल्दी कमेंट में, कमेंट। ठीक है, सही सही बोल देना आपने। जिसमें चार्ज जो होगा, जिस बॉडी में चार्ज क्या होगा, या नेट चार्ज हम जिसे बोलते हैं, क्या होना चाहिए? 0। नेट चार्ज से क्या मीनिंग आया आपको समझ में? टोटल चार्ज, मतलब प्लस माइनस ऐड करने के बाद 0 आंसर आवे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूं कि एक ये हमारे पास बॉडी है, कोई एक बॉडी ले ली हमने, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसे बॉडी को वरना दिक्कत है, फिजिक्स में कुछ अलग ही बोल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 2 3 4 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और 1 2 3 4 ही क्या है इसमें? निगेटिव चार्ज है। तो अगर आप देखो इसका, अगर हम नेट चार्ज निकाल ले, क्यू नेट निकाल ले, तो कितना होगा? 4 प्लस, और 4 ही कितने हमारे माइनस के, 4 माइनस, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 0। जो हमारा चार्ज आया यहां से नेट, वो कितना आया हमारा? 0। तो ये क्या बन गया? हमारी एक न्यूट्रल बॉडी। यहां तक मुझे लगा कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से समझा, बहुत ही स्लोली बिल्ड करते जाएगा अपना कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहां से कोई डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट में बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट बता देना, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब देखो ये हो गया हमारा क्यों, ये नेट बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ये सब चीज समझ में आ गई। अब से समझो आगे, अब जो दो चीज आवे इसमें, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। हम एक वर्ड पढ़ेंगे कंडक्टर और एक पढ़ेंगे इंसुलेटर। देखो कंडक्टर क्या हो, हम सिंपली एक चीज पढ़ते आ गए कंडक्टर में बचपन से ही, 8th क्लास में भी आ गए, यही चीज हम बचपन से पढ़ सारी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली मूव हो जा। हमने बचपन की जो लैंग्वेज हमने पढ़ी, फ्रीली मूव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पढ़ा हम कंडक्टर के लिए। बट थोड़ा सोचो आप कि जब इलेक्ट्रिसिटी बन रही, वो कैसे बन रही होगी? जब इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पावे बॉडी में, तो क्या बन जाएगा हमारा? कंडक्टर। अब समझो कैसे, ये एक कंडक्टर बॉडी मान ली मैंने, इधर से यहां से इसमें इलेक्ट्रॉन चलना होता है, इधर निकल गए, ऐसे 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 क्या कर रहे हैं? इसमें मूव कर रहे हैं ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या बन गया? कंडक्टर बॉडी बनेगी। अब जिसमें क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है। अब जो समझो इंसुलेटर, इंसुलेटर हम सिंपली पढ़ता है बचपन की लैंग्वेज, ये क्या है हमारी बचपन की लैंग्वेज, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ? बचपन की, क्यों हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हैं। उसके बाद जो इंसुलेटर हो क्या हो? जिसमें नॉट फ्रीली मूव इलेक्ट्रिसिटी, यही तो, नॉट फ्रीली मूव इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो हमारा? क्या हो? इंसुलेटर। अब समझो अब की लैंग्वेज, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुआ है, जब फिर किसी के साथ बाउंडेड रहोगे, फ्लो नहीं हो पाए, तो क्या बन जाएगा हमारा? इंसुलेटर। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नॉट फ्रीली मूव ऑफ बॉडी, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो क्या बन जाए? इंसुलेटर। इसका मैं एक एग्जांपल बता दूं, जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन जो वो ऐसे ऐसे भागते रहे कहीं पे भी, जैसे ये एक बॉडी मान लो आप, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, ऐसे चले। पर इंसुलेटर में क्या हो? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऐसे घूम हो जाएगा, ऐसे अराउंड, हमेशा उसके साथ बाउंडेड रहेगा, वो ऐसे नहीं भागे कि ऐसे से ऐसे भाग गया, नहीं, वो उसके साथ ही बाउंडेड होगा इंसुलेटर। पर कंडक्टर में क्या हो? अगर यहाँ पॉजिटिव है, ये ऐसे घूमने की बजाय ये ऐसे चले, ऐसे 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 ऐसी रैंडम डायरेक्शन में किधर भी जा सके, ये है सिंपल। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब जब हम चलेगा अपना इससे आगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक
जो हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बारे में। न्यूट्रल पॉजिटिव हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। फिर हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो चार्जेस की, हम कहाँ से पढ़ी ये प्रॉपर्टी, हमने क्लास 10 में पढ़ रखी पर वहां पर टीचर नहीं समझाता अच्छे से, ये सब चीज हम देखेंगे। अब जो देखो हम बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव बॉडी क्या हो वो समझो जब बहुत अच्छे से। हम पहले क्या बात करेंगे पॉजिटिव बॉडी के बारे में, फिर हम बात करेंगे निगेटिव बॉडी के बारे में कि हो क्या कैसे बने, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जरा समझो पॉजिटिव बॉडी क्या हो। जैसे हमने बॉडी की बात करी थी, इसमें मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज बता दूं स्टार्टिंग में, फिर मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। धन्य, अगर हमारा जो क्यू नेट है मतलब चार्ज नेट है वो कितना होना चाहिए, हमेशा प्लस, तो वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव बॉडी। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। और निगेटिव की बात करूं तो अगर हमारा जो क्यू नेट है अगर वो निगेटिव आ जा तो क्या बन जाएगी हमारी निगेटिव बॉडी। हाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब जो एग्जाम्पल से समझो इस चीजें क्या समझाया हमने यहाँ पे, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी होगी, इधर भी हम एक एग्जाम्पल के लिए एक बॉडी बना लें, एक छोटा सा हमने बॉडी बना ली, इधर भी क्या ले लिया। अब जो समझो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसमें मान लो 1 2 3 4, 4 है पॉजिटिव चार्ज, 4 क्या है हमारे प्लस के चार्ज। और अब जो समझियो 1 2 और 3, 3 है हमारे पास निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब से इसका क्यू नेट निकाल लो। आप क्या निकाल लो, क्यू नेट। इसमें टोटल कितना चार्ज होगा, देखो 1 2 3 4, 4 पे हमारे पास प्लस के और इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं बस तो, पर मैं ऐसे ही समझा रहा हूं तो ऐसे समझ लो। और 1 2 3, 3 क्या हमारे पास निगेटिव चार्ज, सी लिख दूं मैं यहाँ चार्ज समझ रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आंसर क्या होगा पॉजिटिव 1 चार्ज। तो अगर हम देखें यहाँ पर साइन नहीं गया पॉजिटिव, तो जो हमारा क्यू नेट है वो कहीं में प्लस में, तो क्या बनेगी हमारी, क्या बनेगी हमारी पॉजिटिव बॉडी। अब जो समझो सेकंड वाली, अब जो हमारे पास चार्ज है तो समझो 1 2 3 4, 4 है हमारे पास प्लस चार्जेस। अब जो देखो माइनस 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास निगेटिव चार्जेस उस बॉडी में। तो अगर हम अब जो यहाँ पे अपना क्यू नेट निकाल ले तो क्या निकलेगा, देखो 1 2 3 4, 4 तो क्या है हमारे पास प्लस चार्जेस। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 क्या है हमारे पास निगेटिव चार्जेस। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -1 चार्ज। तो अगर हम देखें क्यू नेट कितना है हमारा यहाँ पे माइनस है, अब आंसर क्या है हमारा -1 चार्ज, क्योंकि हमारे पास माइनस का 1 बच गया। इनमें तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बचा क्या यहाँ पे एक माइनस का चार्ज। तो यहाँ पे जो क्यू नेट है वो हमारा क्या है माइनस में। ठीक है, बन गया हमारी निगेटिव बॉडी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सके। अब जब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या होने वाला है बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब जब इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी बताया था। चलो मैं इसे रफ कर ले, अगर नोट करना हो नोट कर लूं। ठीक है, पॉज करके वीडियो। अब जो समझे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो चार्ज की, वो सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे। अब जो समझो बहुत ही इजी टॉपिक है, वैसे पूरी फिजिक्स का ही सबसे इजीएस्ट चैप्टर ये है पूरी फिजिक्स में। 12th की फिजिक्स का सबसे हल्का चैप्टर ये है। अगर हम ओवरऑल बात करें क्लास 11 12 तो उसमें है मोशन, मोशन से हल्का चैप्टर कोई नहीं है। चलो स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। से पहले मैं कुछ चीज बता दूं, जैसे कुछ इंपोर्टेंट हुआ है इसके पॉइंट लिख लो आप। एसआई यूनिट क्या हो इसकी, देखो हम क्लास 11 में पढ़े एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सब चीज पढ़े। तो जब पढ़ो क्या हो हमारी कूलम, क्या हो हमारी
कोलाम, तो हम इसे सी से डिनोट करें, इसके ऐसा यूनिट में कोलाम, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना, ठीक है। अब जब देखो हम इसकी पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में, कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फिर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्ज, कि हम किसी बॉडी पे कैसे चार्ज ला सके, उसके हम 3 मेथड पढ़ेंगे, उसके हम क्वेश्चन भी निकाल लेंगे, सब चीज डिस्कस करेंगे। अब समझो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज क्या है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो स्केलर क्वांटिटी में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, खिलाफ लेंस है। स्केलर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होकर थी जो जो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होकर था, बट डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं होकर था। समझ में आया कि उनके पास नंबर तो है पर डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है, हमारे पास वैल्यू तो है पर डायरेक्शन का कुछ पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार हुआ है, गोल तो पता पर जाओगे कैसे। मान के चलो मैं हूं, मेरी लाइफ का मुझे गोल पता, पर हम जाओगे कैसे, डायरेक्शन का तो कुछ पता ही नहीं, गोल है पर डायरेक्शन का नहीं। ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और एक वेक्टर हो जिसके पास गोल भी है और डायरेक्शन का भी पता, मतलब वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन का भी पता, कैसे जानना। ऐसी क्या है, मेरे पास गोल भी है और मुझे डायरेक्शन का भी पता, कैसे जानना। तो ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा समझ सकूं रिलेट करके। अब जब हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, जो क्या होने वाली है बताओ जल्दी। आपने शायद पढ़े भी रखे हो 10th क्लास में, शायद शायद जो चार्जेस हो उसमें हम इंटरेक्शन पढ़े, चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन को कैसे बिहेवियर शो करे इंटरेक्शन में। हम 2 टाइप के इंटरेक्शन पढ़े, एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव। ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है, अट्रैक्ट एंड रिपेल। अट्रैक्ट एक बॉय लड़की के साथ अट्रैक्ट होना, और रिपल्सन जब बॉयज आवे तो क्या करे, रिपेल। कोई लड़की अपने पास नहीं आने देती बॉयज को, क्या है, रिपेल, दूर बनाना उसे। अच्छा समझ लो, अगर इसमें अनलाइक चार्ज पास में रखे हम, और अनलाइक नहीं लाइक चार्ज, सॉरी गलती होगी, मिस्टेक, लाइक चार्ज अगर हम एक दूसरे के पास में रखें, फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे एक प्लस का चार्ज लिया हमने और दूसरा क्या लिया, प्लस का चार्ज लिया। ऐसे है, ऐसे मान लो कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये एक दूसरे के पास आ गए, तो ये ऐसे ना जाके ऐसे दूर भागेगी, ऐसे दूर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी मैग्नेट देखा हो, कभी मैग्नेट हम बचपन में बहुत यूज करें, जब उन्हें पास में लाते दोनों को तो वे ऐसे रिपेल करे कुछ पॉइंट पे, ऐसे दूर देखा होगा, हम सब करे बचपन में, दूर जावे वैसे एक दूर फोर्स लगा बाहर की साइड, वही सेम है यहाँ पे। अगर यहाँ पे निगेटिव होता है जब, अरे समझो ये अट्रैक्टिव कैसे हुए, जब अनलाइक चार्ज सब एक दूसरे के पास रखते हैं हम, तो क्या हो जाए, ऐसे एक पॉजिटिव रखते हैं एक निगेटिव, तो क्या करके एक दूसरे के पास चिपक जाएगा। मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज आपस में ऐसे चिपक जाएगी। फॉर एग्जांपल समझो, वही मैग्नेटिक वाला एग्जांपल आपने बचपन में मैग्नेट ली होगी, उन्हें आपस में भी ऐसे चिपकाया होगा, तो उसका एग्जांपल है। जो हम पढ़ेंगे मैग्नेट में भी पढ़े हम, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाए, वो यहाँ पे बस समझाने के लिए कि हमने बचपन में कर रखा है सब चीज, तो ऐसा आपको समझ में आ जाओ, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से ऐसा नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया होगा। अब चलो अपनी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। अब जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। देखो थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है। जैसे हमने इस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में बताया था कि अब जब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज कैसे ला सके, जब भी संभव होगा जब चार्ज ट्रांसफर करता हूं। तो अगली प्रॉपर्टी भी इसी बारे में, चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, मतलब कि जो चार्ज हो ट्रांसफर हो जा एक बॉडी से दूसरी बॉडी। फॉर एग्जांपल आप समझो, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप एक आयन की, लोहे की एक आयन रोड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, आयन रोड। अगर मैं इस पे एक कपड़ा ले लूं ऐसे,
यहाँ पे कपड़ा होगा मेरा, ये ऐसे है कपड़ा, ये मैं रब कर रहा है इसके ऊपर ऐसे बार बार। ये कहीं का कपड़ा है, वुलन, वुलन क्लोथ ले लिया मैंने अपने पास। जब वुलन क्लोथ हो तो जब हम उसे रब करें ना ऐसे, तो इसके चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाए पे चले जा। ये हम पढ़ा है कैसे हुआ, ये फ्रिक्शन वाले मेथड में पढ़ा हम, जब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज हम किसी बॉडी पे कैसे ला सके, वहां पर हम पढ़ेंगे क्यों क्यों ऐसे क्यों हुआ है ये सब चीज। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, अब सर पे बाल है, देखो एक सिंपल एग्जाम्पल हम बचपन में स्कूल में करा सभी, जब हम टॉप पर रखे कैप, तो उसमें ऐसे घिसने के बाद चार्ज ट्रांसफर हो जा हमारे बाल से उस पर हो जा, और हम एक पेपर रखेंगे ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर ऐसे देखेंगे कि वो ऐसे उठे, फिर हम बोल रहे जादू जादू, वो सब इसका ही खेलो, वहां पर चार्ज का ट्रांसफर हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आज समझो फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज चार्ज ऑलवेज, जो चार्ज हो वो हमेशा ऑलवेज एसोसिएटेड देखो इसका मीनिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हम मास की डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। जो चार्ज हो वो हमेशा आइसोसेटेड किसके साथ रहे, मास के। अगर मास है तो चार्ज भी है, अगर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। ये है हमारी क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब समझो फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फाइल आई होप आपने कभी कभी ना कभी पढ़ी भी। जो चार्ज हो वो हमेशा क्या हो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, कंजर्व, चार्ज क्या हो, कंजर्व हो। तो समझो कंजर्व का मीनिंग क्या हो, हिंदी मीनिंग आरक्षण। जैसे हमने अपने एजुकेशन सिस्टम या किसी भी एग्जाम में हमने दे रखी अपने लोअर कास्ट को, हमने पहले से फिक्स कर दिया कि इतने नंबर ऑफ फीट इनके, उस तरीके से आप याद रख सको कि जो चार्ज हो वो भी क्या कंजर्व हो, पर किसमें, एक आइसोलेटेड विद आइसोलेटेड सिस्टम, या सिस्टम आप बोल सको, वैसे आप सिस्टम ही बोल लोगे। ठीक है, विद सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विद सिस्टम। और कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हो, इसकी मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में अगर मैं चार्ज के साथ ही पढ़ू सकूं, इसका हिंदी में क्या होगा, क्या क्या हो सके। देखो जो चार्ज हो, अब समझो बहुत इजी, चार्ज है जो ना तो हम उसे बना सकते, नाइदर बी क्रिएट और नाइदर बी डेस्ट्रॉय। मतलब इसका मीनिंग क्या है, ना तो हम चार्ज को बना पावे, ना ही हम चार्ज को खत्म कर पावे। इसका रीजन क्यों है, अब जब वो समझ गया आप, सिंपली एक मैं बता दूं, ये एक मेरा सिस्टम, ये क्या है, बोर्ड सिस्टम। ये जो मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखा था, मैंने लिख दिया यहाँ पर वंस, ये वंस लिखा, जो इलेक्ट्रॉन थे इसके टिप पे ये यहाँ पे चले गए। समझो आप जब बहुत अच्छे से, ना तो ये यहाँ से खत्म हुए, ना ये यहाँ पे नए बने, यहाँ पे नए तो नहीं बने, इससे ही तो गए इसमें। फॉर एग्जांपल अब जब मैं इससे इस वाले से मैंने यहाँ से रब कर दिया, ऐसे रब कर दिया, अब जो वे चार्ज थे यहाँ पे वे खत्म नहीं हुए, यहाँ पे वे चार्ज यहाँ से इस पा गए, किस पा गए, इस पे। तो ऐसे ही चलता रहे। अगर एक सिस्टम में, मतलब अगर हम एक सिस्टम मान लें, जो चार्ज हो वो सिर्फ ट्रांसफर होता होगा एक दूसरे, मतलब एक से दूसरे पे, पर वो कभी खत्म नहीं हुआ है, ना तो खत्म हो सकता, ना ही हम उसे बना सकते। ये हो मीनिंग कंजर्वेशन का। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, इसका एग्जांपल भी आप नोट कर सको, सिंपल सिंपल। ठीक है, जो मैंने बोला, अब जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बनाने के लिए मैं साइड हो गया, स्टॉप करके वीडियो का, फिर हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फायदा आपने ये नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जब पढ़ो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी है, ये हमारी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी, आप क्लास 10th में पढ़ता हो, क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी, पर आपको पता नहीं कि क्या पढ़ा। सिंपल में अगर बता दो, चलो अब देखो, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल, आपको बहुत ही अच्छे समझ में गया। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज। तो क्या आप एक वर्ड आ गया, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज।
इसका मीनिंग क्या हो, आप समझो थोड़ा। बताओ जल्दी इसका मीनिंग। चार्ज इज क्वांटाइज क्या होता है? क्वांटाइज की स्पेलिंग ये हो, QUANTIZ, ठीक है, ED, क्वांटाइज। ठीक है, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख रहे हैं कभी कभार, तो वही होगा मेरे साथ। मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलूँ, लैंग्वेज डिफरेंट है तो उसकी तरीके से अलग है। अब ये आप क्वांटाइज का मीनिंग समझो, आप क्या हो। एक नया वर्ड आया आपके माइंड में कि क्वांटाइज क्या हो। सिंपल सिंपल, क्वांटाइज। क्वांटाइज का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, जो चार्ज हो, मतलब एक चार्ज है ये, जब ये किसी बॉडी पर, मतलब ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब तो समझो, बहुत आराम से समझो इस चीज को, बहुत ही आराम से। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो बार बार रिपीट करके देख लो, पर ये बहुत ही तरीके अच्छे से समझो। मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से आपको समझाने लगा। ये बॉडी है, ये चार्ज है, इसमें मान के चलो कि 6 कूलम का चार्ज है। किसका? 6 कूलम, कुछ भी हो सका पॉजिटिव नेगेटिव। ये 6 कूलम का चार्ज हमने इसे दे दिया, कुछ चार्ज, इसका कुछ चार्ज हमने इसे दे दिया। चार्ज क्या कर दिया हमने यहाँ पे? ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया हमने? ट्रांसफर कर दिया एक बॉडी से दूसरी बॉडी। अब जब बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन में यहाँ पे बोलना चला, क्वांटाइज का मीनिंग भी आपको यहाँ पे समझ। जो चार्ज होगा वो हमेशा, चार्ज हमेशा ऑलवेज, जो ट्रांसफर हुए हैं, जो चार्ज हमेशा ट्रांसफर हो, कैसे हुए? मल्टीपल ऑफ इंट्रीगल या इंटीजर्स बोल सके हम। जो चार्ज हो वो हमेशा ऐसे जाएगा, जैसे हमने 6 चार्ज है, यहां से ऐसे जाएगा, या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, या 3 जाएगा, या 4 जाएगा, ऐसे ट्रांसफर हो सके चार्ज। बट अगर आपके माइंड में आ रहा हो, क्या हम ऐसे भी दे सके चार्ज को? समझो क्या कैसे? 1/4 चार्ज हमने दे दिया, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा हम जो चार्ज होगा वो ऐसे देंगे, 1 2 या 3। हम ऐसे भी नहीं दे सकते उस पॉइंट में। हमने 0.2 चार्ज उसे दे दिया, हमने आधा चार्ज, मतलब ये हमारे पास एक चार्ज है, हमने इसे तोड़ कर आधा किसी और को दे दिया, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझ गए? हमारा एक चार्ज, मतलब एक चार्ज पूरे ट्रांसफर होगा ना, तो हम उसे तोड़ सकते, तोड़ का मानता नहीं बेच सकते, कुछ नहीं बेच सकते, पूरे वो ट्रांसफर होगा एक का एक। इसलिए हम क्लास 10th में, इसका मीनिंग भी यही हूं, पूरा एक जाना, पूरा एक ट्रांसफर होना या इंटीग्रल मल्टीपल होना। इसका एक एग्जाम, एक फॉर्मूला पढ़ा है हम क्लास 10th में, Q = NE। कुछ याद आया होगा? जो N हो वो यही हो, जो N है वो क्या हो? नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो। वो आपने देखो कभी ऐसे आया 1/4, 0.5, 0.6, वो हमेशा 1 2 3 ऐसा आवे। अब तो होगा ऐसे, तो उसका रीजन है सिंपल है। यहाँ पे हम क्यू नेट रखे हैं, यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन या चार्जेस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखे हम चार्ज की, जो कितने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोला। तो हम यहाँ से अपने क्वेश्चन निकाले। ये हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है कंप्लीट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की। अब जब कुछ क्वेश्चन सोल्व करके जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ हम क्या पढ़ रहे, क्या अब तक हमने पढ़ा, क्या हमारे समझ में आया। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो इसके नोट बनाई लो, ठीक है। मैं साइड हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जब मैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखो एक, फिर आप वो करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास डिजिटल स्क्रीन है, ऐसे ही करते क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, मैं से रफ करूँगा पहले सबको, फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करो। मैं टाइम दूंगा 2 मिनट का, फिर उसके बाद जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है, वो आप देखना कैसे सोल्व हुआ, कि आपने कहा अगर गलत करा तो कहाँ पे करा, अगर सही करा तो कहाँ पे। आप बच्चे अच्छी बात है, आप समझना कि आपने कौन सा मेथड लगाया, मैं कौन सा लगा रहा, सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जब मैं से एक बार रफ करके क्या करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नोट। अब क्या देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं पहले से रफ करूँगा, क्वेश्चन नोट करो। ये हमारा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, पहले ये वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है। मैंने यहाँ पे मैं साइड हूँ, तो आप वीडियो रोक कर पढ़ सको, बिल्कुल साइड हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने नोट में भी लिख सको इस चीज, साइड होगा बिल्कुल। अब जो समझो, चलो अब तक आपने सोल्व कर लिया होगा, वीडियो रोक के सोल्व करके देख लिया होगा। अब जब समझो कि इसका आंसर क्या है। मोस्टली स्टूडेंट ने जिसने सोल्व नहीं करा अपना दिमाग लगाया, तो उसने CO लगाया होगा, लगाया होगा, यस राइट।
मुझे पता था यही प्रॉब्लम है। आपने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ ली चार्जेस की, कि चार्ज क्या क्वांटाइज हो, कि वो नंबर में ट्रांसफर हो सके। आपने इसलिए यहाँ पे लगाया होगा कि 64 है, यही क्या होगा हमारा पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। बट ऐसा नहीं, ये आपने इनमें से लगाया होगा कोई, पर अब जरा समझिए कैसे हो सके, क्या है। ठीक है, देखो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल टू एन ही, मतलब चार्ज क्या क्वांटाइज हो। हमें इसमें क्या बताना कि कौन, देखो विच ऑफ द फ्लोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। वो हम कैसे निकाल सके, जब मतलब अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन आ जा, डेसिमल आ जा, कुछ भी आ जा, तो जब क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। बट अगर n की वैल्यू आ जाए इंटीजर्स, तो जब तो सही होगा, राइट होगा, क्योंकि n बिलोंग करे इंटीजर से, ये बिलोंग नहीं करता। ये तो समझाया होगा यार, मैथ में पढ़ा होगा, बिलोंग्स टू इनफिनाइट वेवी कर्व मेथड, ये सब चीजें। अब जो समझो, पहले हम ऑफर नंबर ए को चेक करेंगे। क्या करेंगे, ऑफर नंबर ए, चार्ज क्या है हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻10 इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1.6 10⁻19। ये हम पढ़े इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, n की वैल्यू क्या निकलेगी 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर होगा -10 की पावर 10 और नीचे क्या है 10 की पावर -19। अब तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट के क्या आ गया 2 टाइम, और यहाँ से देखो ये हटाओ, यहाँ पे कितना बचेगा 9 माइनस का, तो जब हम इसे ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। तो ये तो पॉसिबल है, ये तो इंटीजर से आ गया, इसके पास जीरो लग गई 2 0 0 0 0। ऑप्शन नंबर 1 हमारा नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है क्वेश्चन। अब जब हम चेक करेंगे अपना ऑप्शन नंबर 2, ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं रफ करूंगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्ट वैल्यू रखो अब तुम, क्योंकि मैं पता n के इक्वल क्या हो, यहाँ से फॉर्मूला क्या बना देगा n इक्वल टू Q अपॉन E, तो हम यहाँ से निकाल सके डायरेक्ट आंसर। सब ऑप्शन को चेक करो, रख के देखो, उसमें आंसर आएगा हमारा D। अब तो देखो कैसे ये निकलेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब जब ऐसे सेकंड ऑप्शन रख दो यहाँ पे चेक करके देख रहा, अब तो देखो अब जब मैं देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चेक करके, हमने फॉर्मूला पढ़ा n इक्वल टू Q अपॉन E। सिंपल वैल्यू रखो, Q की वैल्यू हमारे पास -1.6 10⁻18, माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हमने बात करी इंटीजर्स की, अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19। देखो ये तो आ गया 1, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 इंटू -1 इंटू 10⁻1। तो ये भी पॉसिबल है, देखा जा। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, ये भी नहीं हो सकता आंसर इसका 64 अपॉन में 1.6 10⁻19, और यहाँ पे है ऊपर -20। देखो यहाँ से क्या बचेगा 1। समझिए जब बहुत ही आसान टॉपिक है। एक यहाँ पे गया 0, इसके साथ हो गया। यहाँ पे वीडियो में कुछ एरर आ गया था, तो यहाँ पे मैं वापिस समझा रहा है, तो यहाँ तक हो गया था ना वो। देखो यहाँ पे तो बचा -1, अब भी सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा 640, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया, नीचे आ गया 16 इंटू में यहाँ पे क्या है -1। देखो -1 और ये +1, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा हो सके ना, देखो ये जो 10 है नीचे जाके 0 से 0 चला गया, तो बचा क्या आंसर आ गया क्या 4। 16 4 जा 64 हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ था कोई डाउट, सी ऑप्शन भी नहीं, तो बचा क्या हमारा डी। हम इसे भी चेक करके देख लेंगे क्या प्रॉब्लम, चेक करो। देखो अब डी ऑप्शन चेक करके देख रहे कि क्या ये है या है भी नहीं, क्योंकि ऐसे पहले कुछ क्वेश्चन नहीं आता। एन की वैल्यू 4.5, क्यों की वैल्यू ये है हमारी, और भैया और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। देखो ये तो खत्म, यहाँ पे क्या बचा 45/16, 16 कैसे पॉइंट हट गया। ठीक है, देखो अब डिवाइड करो, यहाँ पे पॉइंट में होगा कुछ आंसर समथिंग 36 टू जा 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग आया होगा आपका आंसर। ऐसे तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता है, पॉइंट में आगे डेसिमल आ गया आंसर। सोचो डेसिमल आ गया, मैंने बोला था कि डेसिमल नहीं हो सकता कभी भी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है हमारा डी ऑप्शन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सिंपली इस प्रॉपर्टी पे। अब जब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है, मेथड ऑफ चार्जिंग। कि जो मेथड मतलब हम किसी एक बॉडी से या दूसरी बॉडी पर कैसे चार्ज ला सके, या किसी बॉडी पर हम चार्ज कैसे ला सके, वो हम चीज पढ़े यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग में। अब जो वो समझियो, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है।
अब जा समझो, अब जा समझो क्या मेथड ऑफ चार्जिंग क्या हो, मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे हम फोन को चार्ज करें वैसे ही हम किसी बॉडी पे कैसे चार्ज ला सके, वही क्या हो, मेथड ऑफ चार्जिंग हो। जैसे हमारे फोन में लिथियम बैटरी हो, लिथियम आयन बैटरी, तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन ही तो लेके चार्ज हुआ है, चार्जर के थ्रू हमारे फोन में इलेक्ट्रॉन जाओ बैटरी में, तो स्टोर कर ले उसे, वो हम कैपेसिटर में पड़े। वैसे मैं बता रहा इसका सिंपली क्या है, उसे हम कैपेसिटर में थोड़ा समझ पा, कैपेसिटर क्या हो, पंखे में हो, एकदम से उसे रोटेट करने के लिए, इसलिए क्या लगाया था कैपेसिटर, जिसको एकदम से लोड ना मानना उसका मोटर ऐसे रोटेट कर जाए, एकदम से इतनी पावर जनरेट हो जाए कि वो घूम पावर। ठीक है, वो कैपेसिटर में पड़ेगा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं होता। अब जो समझो अगर मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे चार्ज ट्रांसफर कर सके, ऐसे उसे कैसे उसमें चार्ज ला सके, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम पढ़े इन 3 मेथड्स। नंबर 1 आता है फ्रिक्शन, देखो हम सब पढ़ते हैं फ्रिक्शन भी। दूसरा हमारा आता है इंसुलेटर, और थर्ड आता है हमारा वो कनेक्टेड है शायद, कुछ ऐसे समथिंग, वेट करो 1 मिनट मुझे याद करने दो। हाँ कंडक्टिंग, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग, कनेक्ट होना, कनेक्ट होना एक दूसरे के साथ, वो हमारा थर्ड मेथड। तीसरे मेथड का नाम है कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट, इंसुलेटर और फ्रिक्शन। ये 3 मेथड हम पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे ट्रांसफर हो पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये नोट होगा, सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन से कैसे हुए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा, उसके लिए मुझे कुछ चीज की जरूरत होगी, वेट अ मिनट, मैं अभी ले कुछ जिसमें आपको समझाऊं, बस मैं अभी डेफिनेशन समझा दूं। फ्रिक्शन क्या हो, एक दूसरे पर रब करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ये मेरी एक सरफेस, ये दूसरी, हम ऐसे रब कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगी, फ्रिक्शन डेवलप हो रही होगी, तो ये क्या हो, फ्रिक्शन। सॉरी इसके लिए कि हमारी वीडियो थोड़ी यहाँ पर रुकी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से रोकनी पड़ी। अब समझो यहाँ पे थे हम टॉपिक पे कि एक बॉडी है, जब हम इनके बीच ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रही है, बीच में फ्रिक्शन डेवलप, जब तो रब कर पा रहे हम वॉकिंग कर रहे तो किसकी वजह से कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अब समझो फ्रिक्शन का क्या खेल है यहाँ पे, चार्ज इसके बीच में ट्रांसफर होना। इसका सिंपल है, जब हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करें, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है ये हमारे पास, बॉडी नंबर 1, ये क्या हमारी बॉडी नंबर 1 और ये हमारी बॉडी नंबर 2। अरे समझो क्या कहना चाह रहा, ये मैंने इधर करा, ये मैंने इधर, ना हम इधर फोर्स लगा रहे, एक तरीके से रब कर रहे उन्हें। एक एग्जांपल बताऊं, सिंपली मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा, 1 मिनट रुक जाओ, एक छोटा सा ब्रेक, उसके लिए मैं वो ले सामान इधर से। अब देखो मैं जैसे कि जैसे कि मैं ये वाला एग्जांपल समझाने वाला था अपने रियल उससे, थोड़ा सा आप समझियो थोड़ा। ये हमारे पास बॉडी 1 है डाटा वाली, और एंटरप्रेन्योरशिप वाली हमारी बुक 2 है, मतलब बॉडी 1 बॉडी 2। अगर हम इन्हें ऐसे रब कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, दिख रहा होगा रब करते हुए, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन डेवलप हो रही है। मतलब समय फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, फ्रिक्शन इस वाली बुक से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर कर रहा होगा, इसमें, कि हम रब कर रहे एक दूसरे को, यहाँ से हमेशा यहाँ पे, याद रखना लोअर बॉडी से अपर बॉडी पे क्या होगा, ट्रांसफर हुआ। अगर यहाँ पे अपर पे ये होती, ये डाटा वाली बुक होती फॉर एग्जाम्पल, और ये वाली नीचे होती, नीचे वाली बॉडी होती, तो इलेक्ट्रॉन अपने कहां से, यहाँ से ई वाली से डी वाली पे ट्रांसफर होते हैं। समझो क्या है इसका मीनिंग, क्या है ये। अब जस्ट ये तो आपको रियल लाइफ पर थोड़ा समझाने की कोशिश थी, अब जस्ट समझो इसका क्या बोलने की कोशिश थी। यहाँ पे ये बॉडी है हमारी 1, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3, ये बॉडी है 2, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन, पर जो इसके इलेक्ट्रॉन है जब ये रफ हो गए तो यहाँ पे ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से तो निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इधर जाओगे, इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाता तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बॉडी, और यहाँ पे क्या बचेगी, पॉजिटिव बॉडी। तो ऐसे क्या होगा, हमारा फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन में एक दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो जाए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल वही आयरन रोड वाला वही था, एक जो स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज कैसे ट्रांसफर हुआ, वो इसका ही एग्जांपल था फ्रिक्शन पे। ठीक है सॉरी काफी देर से बोल रहा, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूं और वाटर पानी पी लूं, उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक इंसुलेटर और कंडक्टिंग वाला पढ़ूंगा, कैसे मेथड हम चार्जिंग करें। थोड़ा सा ब्रेक हो गया, वाटर पी के आ गया हम पानी। अब समझो
ये मेथड हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब जैसे इसमें क्या है, एक छोटा सा पोर्शन है कि मैं एक लिस्ट बना के दूंगा 1 2 3 करके, तो आपको याद रखनी अपर टू लोअर बॉडी, वही किसमें से किसमें, जो सब 1 होगी 2 होगी, 2 क्या है लोअर बॉडी, 1 क्या है उसकी अपर बॉडी, मतलब 2 से अपर में जा गए इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपको याद रखना, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो काफी बार सिंपली पूछ लेगा एमसीक्यू में कि ये वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी आपस में रफ हो रही, ये फर्स्ट ऊपर बॉडी है ये नीचे है, तो इसमें तुम्हें बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, वो आपको याद रखना, ठीक है। वो ऐसे नहीं बोल रहा ऊपर नीचे, वो बोल लेगा ये दो बॉडी है ये आपस में रफ हो रही, तो इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, ऐसे पूछ ले। 1 वर्ड में पूछ ले या फिर एमसीक्यू में पूछे जा, आप तो 1 वर्ड तो आते ही नहीं बजा रिसेंट टाइम्स पे, ठीक है। अब जस्ट वो मैं लिस्ट आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँ, आप उसका आप लिख लेना उसे, ठीक है। अब हम पढ़ेगा अपना सेकंड मेथड, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंसुलेटिंग या इंसुलेटर। उसके लिए आपको सबसे पहले तो पढ़ना होगा कंडक्टर, ठीक है। ये क्या हो कंडक्टर, क्या नहीं, पहले आप अंडरस्टैंड करो कंडक्टर का मीनिंग। देखो हमने पढ़ा था कंडक्टर क्या हो, एक ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पावे, क्या कर पाए, फ्रीली मूव कर पावे। तो अब इसमें एक बहुत ही सिंपल सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट मैं अभी बताना चाहूँ, जो कंडक्टर हो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन लगा है हमेशा, जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो उसकी सरफेस पे ही क्या करेंगे, मूव करेंगे। हमें वीडियो यहाँ पर रोकनी पड़ गई थी क्योंकि बाहर से नॉइज आ गई थी एकदम से, कोई आ गया बाहर कुछ बेचने वेंडर थे, तो इसलिए मैं कुछ बोला भी नहीं उन्हें, ये वे भी अपना काम कर रहे, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो ही रोक दी थी। वापिस से नॉइज आ रही तो एक बार फिर से रुकना होगा, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा आपको भी, क्योंकि मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा हूँ, बस ये थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम लगा है कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा हो जा, कभी कभी होती नहीं। तो अब समझो अगला टॉपिक, मतलब जब सेकंड मेथड था वो था हमारा इंसुलेटिंग, क्या हमारा इंसुलेटिंग, इंसुलेटर जिसे हम बोलते हैं सिंपल। अब समझो कंडक्टर बताया था मैंने, कंडक्टर क्या हो तो समझियो। अब जिसका सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास कंडक्टर बॉडी है जो इंसुलेटिंग प्लेट पर रखी है या किसी पैनल पर रखी है हमने ऐसे। अब जिसमें चार्ज क्या होगी, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हो गए ना। अरे समझो अगर हम इसके पास एक आयन चार्ज बैटरी, मतलब ये रोड है, कोई चार्ज बॉडी है प्लस 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 प्लस, इसके पास लेगी, जो इसके इलेक्ट्रॉन होगी वो किधर आ जाएगी, इसके साइड भागने स्टार्ट हो जाएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करे, जो इसमें पॉजिटिव हो गया वो तो इधर रह जाएगा ज्यादा ज्यादा, कहने हम नहीं ज्यादा वाले, मोस्टली जो पॉजिटिव होगा इधर होगा और मोस्टली जो निगेटिव होगा उधर जाएगा। मतलब एक तरीके से एक ही बॉडी में 2 पार्ट बन के पॉजिटिव निगेटिव की। अब ये मेथड बहुत इजी होगा, फिर तो सबसे पहले तो आपको अर्थिंग का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अर्थिंग, जैसे हम घर में भी बोलते हैं कि अर्थिंग कर दो भाई, अर्थिंग का मीनिंग क्या हो, अर्थिंग करना जिससे हमें करंट ना लगे। बहुत बार करें ना हम अपने किसी वो लगाया हमने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अप्लायंसेस, तो हम उसमें बोलते हैं कि अपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारा वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करे कि वो हम उसे बोलते हैं कि अर्थिंग कर दे भाई, जिससे करंट ना लग जाए किसी के। तो अर्थिंग का मीनिंग क्या हो समझो, क्या सेम है। अर्थिंग में क्या हो, अगर देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा, अर्थिंग का वही 2 इंसुलेटिंग बॉडी लेमा में सेम एज, तो जाओ समझियो अगर निगेटिव चार्ज है बॉडी पर ज्यादा, मतलब निगेटिव ज्यादा है, हमने इधर से क्या करा अर्थिंग कर दी इसमें, ये अर्थिंग का साइन हो, तो जो इलेक्ट्रॉन हो, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे फालतू, ये बैलेंस करेगा, मतलब न्यूट्रल बॉडी बनने की कोशिश करेगा, तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे भाग जाए कहीं में अर्थ में, अर्थ की तरफ मूव करेंगे। अगर हम पॉजिटिव वाली साइड लगाते थे इधर, तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन और क्या होते इसमें आने स्टार्ट हो जाते, क्या बन सकती है निगेटिव बॉडी, ये हो, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा कि इस कंडक्टर से, वो ये सेम आयन रोड लाइफ पास में कंडक्टर से क्या करा कि इधर निगेटिव चार्ज बना दिया। अब जाकर हम इसमें अर्थिंग कर दे, अर्थिंग की वायरिंग कर दे, हमने अभी ओपन है, ये हमारी अर्थिंग की वायर है, तो समझियो क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम इसे क्लोज कर दे फॉर एग्जांपल, क्लोज होगी, तो क्या होगा, जो ये इधर इलेक्ट्रॉन है इधर से इलेक्ट्रॉन भागने कहां पे स्टार्ट हो जाएगी, अर्थ में, धरती में चलेंगे, तो बॉडी क्या होगी पॉजिटिव, बॉडी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ऐसे भाई हमारा कंसेप्ट। अगर हम प्लस की साइड लगाते हैं तो क्या हो जाते, इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाते, तो क्या बन जाते हैं यहाँ पे निगेटिव बॉडी। ये हो गया हमारा इंसुलेटिंग में हम कैसे एक दूसरे पर चार्ज दे पावे, सिंपल सिंपल आपको समझना है यहाँ से।
हम ऐसे दो बॉडी को साथ में जोड़ के भी कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब उस तरफ भागे जिधर हमारी पॉजिटिव या चार्ज बॉडी होगी। अगर यहाँ निगेटिव होती है चार्ज बॉडी तो इधर ये पॉजिटिव चार्ज आने स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपल सिंपल ये हमारा सेकंड मेथड। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, कनेक्टेड। जब हम दो बॉडी मेटल से कनेक्ट कर रखे तो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो भी हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल वाला कंसेप्ट। अब जो अगर आपके माइंड में एक डाउट आया हो, फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब से एक डाउट आया होगा शायद, ये वाला अगर हम दो बॉडी को ऐसी कंडक्टर की दो बॉडी ली या फिर इंसुलेटिंग प्लेट को हमने लगा रखी हुई और इधर हम एक चार्ज बॉडी लगा ऐसे प्लस की, तो आपके माइंड में होगा कि इलेक्ट्रॉन किधर चले जा आया होगा या नहीं। ऐसे भी तो हम ऐसे भी कर सके, पॉजिटिव चार्ज इधर, इसके भी इलेक्ट्रॉन इसके भी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएगा निगेटिव चार्ज और इधर क्या रह जाएगा हमारा प्लस चार्ज इस वाली बॉडी में। फिर हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर दें, सिंपल। हमारा ऐसा बन जाएगा, दोनों बॉडी आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे, इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये हो हमारा सेकंड मेथड। ये भी क्या है, इंसुलेटिंग का। हम दो मेथड पढ़े, कनेक्ट करके इंसुलेटिंग में, दूसरा अर्थिंग का। अर्थिंग का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया, ये वाला भी। अगर इसमें भी कोई भी डाउट है या थोड़ा मैंने तेज पढ़ा दिया वाले टॉपिक तो आप बता सको, हम नेक्स्ट वीडियो में से थोड़ा सा पढ़ा देंगे, ज्यादा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से, ठीक है। अब जो समझो हमारा लास्ट एंड फाइनल कंसेप्ट आज की वीडियो का, ठीक है, जो है कनेक्ट करने के बाद लास्ट मेथड कॉन्टैक्ट। कैसे, हमारे पास दो मेटल सरफेस ली हमने कंडक्टर, ये किसी एक उससे कनेक्ट कर रखी, मतलब ये हमारी चार्ज 1 की, ये हमारी चार्ज 2 की, ये क्या कर दी हमने मेटल रोड से कनेक्ट कर दी। एक मिनट रुक जाओ, अभी समझा रहा है ये वाला कंसेप्ट। अब जो समझो कैसे हम चार्ज, ये हमारा Q1 है, इस पे Q2, अच्छा सिंपल है। हम इन्हें पहले आपस में कनेक्ट करेंगे, इसमें से बहुत ही सिंपल है, फिर हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो जो ये बॉडी है जब ये अलग होगी, मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2, जो इन पर चार्ज आओगे ना उसमें तो कैसा होगा, Q1 प्लस Q2, मतलब टोटल चार्ज, और बाय में 2, मतलब इक्वल चार्ज डिवाइड हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो इस पर भी इतना चार्ज, इस पर भी इतना। ये हमारे आज की वीडियो का फाइनल कंसेप्ट। आई होप ये आपको वीडियो में जो भी हमने पढ़ाया वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लो। अगर हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना जिसमें हम लाइव क्लास इंटरेक्शन करें तो उसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सको आप। उसके लिए मैं आपको जीमेल पर आप कर सको मेरे से कांटेक्ट, ठीक है। उसका मैं वो करूँगा, पहले पर आपको फीस पे करनी होगी। ऑनलाइन बैच में क्या होगा कि मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ा पाऊँ कि आपके माइंड के साथ, आपकी कितनी माइंड की कैपेसिटी है उसके साथ मैं आपको पढ़ा पाऊँ, उसका मीनिंग ये फायदा हो जाए लाइव क्लासेस का, ठीक है। और अगर ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट भी कर सको। अगर आप कोई डाउट हो तो उसका आप कमेंट करें, शेयर करो जितने भी 12th में अब जाने वाले बच्चे हैं या है अभी, ठीक है, जो कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। अगर किसी को अब जैसे 12th के बोर्ड आने लग रहे, अगर उसके लिए किसी को पढ़ना तो वो हमारा फिजिक्स का ऑनलाइन बैच लाइव बैच ज्वाइन कर सके, हमसे कांटेक्ट करें। अगर किसी को सिंपली पढ़ना वो भी कर सके, पूरी साल का साल, जो भी नए आए ऐसे भी पढ़ सके, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसमें क्या क्वेश्चन जल्दी ज्यादा हो जाए, लाइव क्लास 3 या 4 घंटे के तो उसमें काफी अच्छे से पढ़ा जाए, आपके कंसेप्ट के साथ, आपका क्या डाउट है साथ के साथ वो हम डिस्कस कर पाए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करते रहे, सबकी रिवीजन जरूर करना। रिवीजन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन का, रिवीजन करना आपको खुद से ही।